लगेंगे। मेरे माँ क्या अंदर कब्र में कीड़े आते हैं? हाँ मेरे बेटे आते हैं। तो बेटा चूंकि 8 साल का था, रोने लगा। माँ ने कहा क्यों रोता है? अम्मा आप तो बड़ी हैं, मैं छोटा हूं, तो मेरा क्या होगा, मैं मर गया तो माँ ने उससे कोई ये नहीं कहा तू छोटा है मत डर, बल्कि कहा सजदे में जा, अल्लाह से तौबा कर, अल्लाह कब्र के अजाब से तुझे बचाएगा। जैसे ही ये बच्चा सजदे में जाके रोया ना, इसकी माँ भी फूट फूट के रोई, मालिक मेरा बच्चा, ये 8 साल का मेरा लाल, ये यतीम है, मैं इसकी बेवा माँ हूँ, मेरे बेटे को कबूल कर ले मेरे करीम। माँ ऐसी फूट फूट के रोई, मालिक इसका झुक जाना, ये इसका झुकाना मेरा काम था, इसे अपनाना तेरा काम है मालिक, इसे अपना ले, अपना करम कर दे, फजल कर दे, रहम कर दे। रोज माँ ऐसे रोती थी। रोते 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 वक्त गुजरा। एक दिन कुछ महीने बच्चा जवान हो गया, बच्चे का रंग दिल्ली पे चढ़ा, और फिर उसके बाद माँ का विसाल हुआ। बेटे भी कुछ दिनों के बाद बेटा भी दुनिया से पर्दा कर गया। मगर आज 750 साल गुजर गए तकरीबन। बात जाकर के चेक करो, दिल्ली में खोजो, तलाश करो, तो तुम्हें मुगलों की बीवियों के, शहंशाहों की औरतों के, उनकी कनीजों के, तुम्हें बड़ी बड़ी शहजादियों की कब्रों के निशान नहीं मिलेंगे। मगर जो रात को रोती थी ना, उसका मजार 3 बीघा जमीन में अकेली की बना हुआ है। उसका नाम सैयदा जुलेखा अल मारूफ माई साहिबा है। और सुनो, उसके मजार पे हर बुध के दिन हर हफ्ते मेला लगता है। करीम में उसके बेटे का भी मजार है। बादशाहों की कब्रें तो मिट गई, ढूंढोगे तब भी नहीं मिलेंगी, मगर उसके बेटे के मजार पे रोज मेला लगता है। उसके बेटे का नाम निजामुद्दीन महबूब इलाही है। तो जब मां सजदा करे दिल्ली वाले की, तो बेटा दिल्ली का निजामुद्दीन पूरी दिल्ली को इस्लाम का मतलब समझाता है। बादशाह बदलते हैं मगर वो नहीं बदलता। मगर जब मां सजदा करे बरेली वाले की, तो बेटा अहमद रजा बनता है। जब मां सजदा करती है आज ककलियर वाले की, तो बेटा अलाउद्दीन साबिर बनता है। जब मां सजदा करती है मोइनुद्दीन अजमेरी की, तो बेटा अताए रसूल सुल्तानुल हिंद गरीब नवाज बनता है। जब मां सजदा करती है अब्दुल कादिर जिलानी की, तो बेटा गौसुल सकलैन गौसुल आजम बनता है। और जब मां सजदा करती है करबला वाले की, तो हुसैन करबला में सर झुका के कहते हैं मेरी माँ आपने जब सजदा किया था ईशा के वक्त, तो फजर में उठा भी लेती थी, मगर जब हुसैन सजदा करेगा तो सजदा करेगा करबला के मैदान में, उठाएगा कयामत के मैदान में। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने शहीद आजम, मसलके आला हजरत, जश्ने दस्तार बंदी, शहजादा पीर सैयद शबात मियां साहिब किबला। वाह 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 वाह, बहुत अच्छा हजरत, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आज आपसे बस आखिरी बातें कर रहा हूं, 2 मिनट की बस। बस मेरी बात ख़त्म हो रही है। बच्चों को देखे, ये खुश नसीब हैं, बड़ी कुर्बानियों के बाद ये बच्चे इस जगह पे आते हैं। दीन की तालीम बड़ी मुश्किल है, बहुत सख्त है, कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं। बच्चा हाफिज़ बनता है तो बड़ी मुश्किल से बनता है, और अल्लाह ताला इन्हें बाअमल बनाए, अल्लाह ताला इनके काम रिज़्क़ में रोज़ी में बरकत करे। बस मैं अपनी बात ख़त्म कर रहा हूँ यहीं पे कि अपनी ज़िंदगियों को बदलो। देखो, तकरीरें सुनने से कोई फ़ायदा इतना नहीं होता कि जब आप अमल नहीं करते तो अपनी ज़िंदगी में अमल पैदा करो। एक औरत थी मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में, एक आदमी के पास आई कि मेरे बच्चे भूखे हैं, मेरा आदमी बीमार है, मुझे कुछ दे दे। तो उसने कहा मैं तो हर रात एक नई औरत के साथ ज़िना करता हूँ, तू मेरे साथ वादा कर ले रात को आने का, मैं तुझे दे दूंगा। उसने कहा मैं जिस्म बेचने नहीं आई, वापस चली गई। मगर बच्चे जब रोए तो इस कदर रोए कि गिर गए बच्चे भूख की वजह से। तो माँ मजबूर हो गई, ममता की वजह से गई, जाके बोली जो तेरा दिल चाहे वो कर लेना, फिलहाल मुझे दे दे वरना मेरे बच्चे मर जाएंगे।
खिला पिला के आ गई। रात का वक्त था, उसके कमरे में लेटी थी, ये आगे गया, इसके ऊपर लेकिन पैसा सब कुछ थोड़ी होता है, ईमान भी कुछ होता है। जब मैं रात को सजदा करती हूँ ना, तब भी मुझे अल्लाह देखता है, और आज मैं अपना जिस्म बेचने आई हूँ, तब भी मुझे मेरा मालिक देख रहा है। तो अपने करीम से, अपने रहीम से, अपने फजल करने वाले परवरदिगार से, यतीमों और मिस्किनों पे फजल करने वाले, छोटी बात में बड़ा असर देने वाले उस करीम से बस यही अर्ज कर रही हूँ, ऐ बेपनाह ताकतों वाले, यतीमों को मिस्किनों को नवाजने वाले, तू गवाह है कि तेरी बंदी कभी तेरी बंदी ने जिना नहीं किया, पूरी जिंदगी तेरी इताअत में, तेरी फरमा बरदारी में गुजार दी, मगर आज मेरे बच्चे भूखे ना होते तो मैं जिना करने ना आती। रोने लगी, और वो ऐसी रोई कि उसके रोने से उसका दिल बदल गया। जो हमेशा जिना करता था, आंसू किसी के होते हैं, अल्लाह दिल किसी का धो देता है। जा, मैं तुझे अपनी बहन बनाता हूँ, तूने मेरी आंखें खोल दी। वो आदमी बोला ये पैसे ले, चली गई, सजदे में गिरा, बोला मालिक एक रात आई थी, हाथ तक नहीं लगाया, मैंने तो कितनी औरतों की इज्जत लूट ली, अगर मेरी तरह कोई गुनहगार नहीं तो तेरे तरह करीम भी कोई नहीं। रोया रोया, मालिक मुझे माफ कर दे, बहुत रोया और बहुत बेतहाशा रोया, सिसक सिसक के रोया, सो गया। सुबह को जब दरवाजे पे दस्तक हुई, का कौन? का दरवाजा खोलो। जैसी सामने देखा है हजरत मूसा अलैहिस्सलाम खड़े थे। का आप कौन? कहने लगे मेरा नाम मूसा है, अल्लाह ने तुझे सलाम भेजा है। कहने लगे मूसा, अल्लाह मुझे सलाम नहीं भेजेगा, मैं तो इस इलाके का सबसे गंदा, सबसे घटिया इंसान हूँ, मैं तो इज्जतें लूटता हूँ, मुझे अल्लाह सलाम क्यों भेजेगा? तो हजरत मूसा ने कहा कोई नेकी की है तूने? कहा रात वाली बात बता के रोने लगा। रात कितना रोया था? कि मेरी आंखों के आंसू ढल के थे, गाल तक आ गए थे। मूसा ने कहा मेरे रब ने मुझे भेजा है और कहा है मूसा जा मेरे बंदे से कहना उसके रात के आंसू अल्लाह ने कबूल कर लिए हैं और उसको माफ कर दिया है। मुझे माफ कर दिया, हाँ तुझे माफ कर दिया। कैसा करीम है वो। आप अगर नहीं भी तौबा करोगे फिर भी मरोगे, और अगर तौबा करोगे तो तुम अच्छी मौत मरोगे। अगर यही जिंदगी रही ना तो बड़े सख्त अजाब देखोगे। बड़ी मुंह ऐसा ना हो कि मस्क हो जाए मौत के वक्त, कहीं ऐसा ना हो कि मौत के वक्त तुम्हें सब मजाक लगने वाली चीजें तुम्हारी आंखें खोल दें। वासिफ अली वासिफ कहते हैं आंख उस वक्त खुलती है जब बंद होने वाली होती है, तो जब मौत के वक्त आंख खुलती है तो कोई फायदा उदय नहीं होता। बस मैं आपसे कह रहा हूँ जरा दिल लगा के मुझे बताओ कितने लोग तुम में से ऐसे हो, आप लोगों में से जो हुजूर के नाम पे अपनी जान दे सकते हो? दोनों हाथ उठा के बताओ, नीचे हाथ कर लो। जो जान दे सकते हैं वो कुछ भी कर सकते हैं ना। अब एक दूसरे की तरफ ना देखना, मुस्कुराना नहीं। कितने लोग ऐसे हैं जो आज से हुजूर के नाम पे जान भी दे सकते हैं और आज से पूरी दाढ़ी भी रखा सकते हैं? वो इस महफिल में जरा खड़े हो जाएं। नौजवान जो आज से पूरी दाढ़ी रखाएं वो खड़े हो जाएं। जिनके दाढ़ी छोटी हो या कटी हुई हो वो खड़े हो जाएं। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जो मदरसे के बच्चा कोई हो वो ना खड़ा हो, बाकी खड़े रहें। आ जाओ, बाहर आ जाओ बेटे, निकल जरा, रास्ता दो इन्हें, रास्ता दो, बाहर आ जाओ, निकल के आ जाइए, इधर आ जाइए। माशाअल्लाह। इनको भी देखो, ये भी तौबा करने वाले लोग हैं, इनको भी देखना सवाब है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आ जाओ। है कोई और आशिक रसूल जो इस महफिल में निकले और कहे आज तक जिया था सभी के लिए, आज से जीऊंगा अपने प्यारे नबी के लिए? सुभान अल्लाह सुभान। है कोई सुन्नत रसूल पे अमल करने वाला? 100 शहीदों का सवाब है एक दाढ़ी। आपने दाढ़ी कभी मुड़ाई है तो बैठ जाओ आप। इसी वजह से करीब बुलाया था, देख भी लूंगा कि किसकी दाढ़ी है कि नहीं। जिसने दाढ़ी कटाई हो या मुड़ाई हो वो आ जाए। सुभान अल्लाह। ये बच्चा रो रहा है, अल्लाह ताला इसकी आंखों के आंसू को कबूल फरमाए। बेटे आपकी दाढ़ी है, आप बैठ जाओ। मैं जो बात कह रहा हूं पहले वो समझ लो। जिसके दाढ़ी कटी हुई हो या मुड़ाता हो, एक मुट्ठी से कम हो वो आ जाए। ये 4 लोग हैं। कोई 5वां आशिक रसूल है इस महफिल रसूल में? पंजतन पाक कमाने वाला आओ। अच्छी लड़की से शादी करनी है ना, अभी कुआरे हो, और बुरी लड़की से बचना है, बिगड़ी हुई, तो दाढ़ी रखाओ साथ शादी से पहले। क्योंकि कोई भी बिगड़ी हुई लड़की दाढ़ी वाला पसंद नहीं करती। दाढ़ी वाला वही पसंद करती है जिसे मदीने वाला पसंद हो। ये हो गए 6। ये नौजवान रो रहे हैं, इसका मतलब यह है कि इनके दिल जिंदा है। रोता वही है जिसके दिल पे जंग ना लगी हो। आ जाओ भाई,
अल्लाह ताला आपको, मैं आप सबका सलाम मदीने में हुजूर की बारगाह में जाके कहूँगा इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। ऐसे 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 रहो, अभी आ जाओ, अब मुसाफा करने आ जाओ, आ जाओ। अल्लाह ताला तुम, हाँ बस 1 मिनट मैं करूँगा मुसाफा, अभी 1 मिनट रुक जाओ ज़रा, बस थोड़ा और मुझे करने दो, अपनी बख्शिश के सहारे और ढूंढ रहा हूँ मैं, आप खड़े रहिए। कोई और आशिक रसूल है? इतनी महफिल में कोई नौजवान है ऐसा जो कहे जिंदगी अब तक जो गुजरी गुजरी, आज से अल्लाह की रजा के लिए जिंदगी गुजारूंगा? है कोई आशिक रसूल इस महफिल में? खड़े हो जाओ। जो भी हुजूर के नाम पे पूरी दाढ़ी रखा है वो इस महफिल में खड़े हो जाए। जिसकी पूरी दाढ़ी जो रखा है वो खड़ा हो जाए। अच्छा, मेरी बात को समझने की भी कोशिश करो। जिसके दाढ़ी छोटी हो या कटी हो, यानी दाढ़ी छोटी हो कटी हुई हो, यानी विराट कोहली वाली नहीं, मौला अली वाली दाढ़ी रखानी है, छोटी वाली दाढ़ी नहीं। कोई और है? 7वां आशिक रसूल, पंजतन पाक का मानने वाला 7वां है कोई जो आज से पूरी दाढ़ी रखाए? मदरसे का कोई बच्चा हो तो ना खड़ा हो। जिसके दाढ़ी कटी भी हो, आप कटाते हो दाढ़ी क्या? हाँ तो बैठ जाओ भाई, ये बताने के लिए खड़े हुए ऐसी दाढ़ी होनी चाहिए, है ना? इसी वजह से मतलब मुझे लग नहीं रहा है कि ये बेवकूफ है। 1 2 3 4 6 हो गए। कोई 7वां आशिक रसूल है? 7वां आशिक रसूल है कोई? बताओ। इतने मुसलमानों में माशाअल्लाह अल्लाह का फजल हुआ 6 तो मिले। देखो मैंने बात बदल दी नहीं, इतने मुसलमानों में अल्लाह का फजल है, 6 तो हैं। अब ये कहूंगा इतने लोगों में ये कौन सी बात है जो मेरे हिस्से के वो आ गए, जो कयामत के दिन मेरी बख्शिश का सहारा बनेंगे वो आ गए। अब बाकी तो यह है कि अगर नमाजी ना आए तो क्या अजान पढ़ना छोड़ देगा मौजिन? अगर भाई नमाजियों के आने सवाब मिलता तो फिर तो मौजिन कहाँ अजान पढ़ता? फिर तो वो ये कहता भाई मैं आज अजान पढ़ूंगा, 10 लोग आ जाना, मुझे 10 नेकी मिलेंगी। ऐसा नहीं है भाई, नमाजी आए ना आए, अजान पढ़ने वाले को सवाब बिल्कुल मिलेगा। है कोई 7वां आशिक रसूल? वक्त बहुत कम है मेरे पास, 1 घंटा 20 मिनट हो गया मुझे, जल्दी से। कोई आशिक रसूल है 7वां? सुन्नत रसूल का पाबंद। पीछे जितने भी खड़े हैं लोग, इनमें से कोई नहीं है ऐसा जिसे लगता हो कि यहूदियों के चेहरे बनाए फिर रहा है, नसरानियों के चेहरे बनाए फिर रहे हो? ये चिकने और खूबसूरत चेहरे बनाने का क्या मतलब है? ये बताओ, खूबसूरत चेहरा कौन सा होता है? वो जिस पे दाढ़ी हो या जिस पे दाढ़ी मुड़ी भी हो? बताओ बताओ, हैं? बताओ। आ जा भाई, नारे तकबीर, नारे रिसालत। थोड़ी देर में जागता है, जरा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी जरखेज है साकी। जरा थोड़ा सा नम होना पड़ता है, थोड़ा सा हिल्म का मुजाहरा करना होता है। हिंदुस्तान के बड़े मशहूर शायर जिनकी आवाज आज हर मोबाइल में गूंज रही है, कोई मुसलमान मोबाइल ऐसा नहीं जिसके अंदर इनकी आवाज ना पहुंची। सही है ना ये तारीफ? हाँ ठीक है। मैं तो बड़ा बेसिक तारीफ करता हूं मैं हसन भाई, मेरी तारीफ में गुलू भी नहीं होता। हाँ। ये हो गए, कितने हो गए ये? 8वां कोई आशिक रसूल है? माशाअल्लाह। कोई है दीवाना हुजूर का? पीछे काफी लोग खड़े हैं माशाअल्लाह। मैं सबके लिए दुआ कर रहा हूं। ए भाई कहां जा रहे हो? इधर देखियो। ए भाई, अरे नहीं इधर मुझे दिखाओ जरा, एक तरफ। 1 मिनट रुको रुको, मैं एक मिनट, मेरी बात सुनो 1 मिनट। यहाँ हो, मैं आपको दाढ़ी नहीं रखवाऊंगा, पहले डरो मत। कहाँ जा रहे हो आप? अच्छा ठीक। अच्छा हम सब लोग फारिग हैं, हमारे मोबाइलों में कॉल थोड़ी आती है, इसमें तो वो वायरस आता है, इसमें कॉल नहीं आती। ठीक है, ये कम से कम 4थी बार उठे हैं ये। मैंने इतनी अच्छी पब्लिक भी नहीं देखी, इतनी बेचैन पब्लिक भी नहीं देखी अपनी जिंदगी में कभी। आप सब वादा करो इंशाअल्लाह, आज के बाद वादा करते हैं उलमा के सामने, न दाढ़ी कटेगी न मुड़ेगी इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह है? आप बैठ जाएं, यहीं पे बैठ जाएं। अब आगे आ गए तो आगे ही बैठो। हुजूर की आंखों की ठंडक क्या है? बोलो सब लोग। आज से इरादा कौन कौन करता है कि किसी भी हाल में नमाज की पाबंदी करेंगे? इरादा, वादा नहीं, इरादा। इरादा वादे से मजबूत होता है। इरादा करो इंशाअल्लाह नमाज पढ़ेंगे इंशाअल्लाह, दोनों हाथ उठा के इंशाअल्लाह। नी बहन बेटी को पर्दे के लिए कहेंगे इंशाअल्लाह। हमेशा मसलक आला हदरत पे सख्ती से कायम रहेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे
और इस मदरसे को अल्लाह सलामत रखे। मेरी कोई गलती हुई अल्लाह माफ़ फरमाए, तौबा करें। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैह।